ब्रेकिंग न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप लाइक जरूर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन और तरोताजा न्यूज लाते रहें। खासकर आप किस क्षेत्रों से न्यूज देखना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार होमगार्ड कांस्टेबल भर्ती का पेट और डीवी रिजल्ट हुआ जारी। अब मई में होगा डेट। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार होमगार्ड कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा के पीईटी और डीवी चरण के नतीजे जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी www.csbc.bih.nic.in पर जाकर या नतीजे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। पास उम्मीदवारों को रोल नंबर की लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को अब ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। वाहन चालन दक्षता परीक्षा का आयोजन मई में संभावित है। CSBC ने कहा कि डीईटी की तिथि की सूचना अलग से वेबसाइट पर व समाचार पत्रों में दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में भीषण सड़क हादसा, बिहार के 7 और झारखंड के 2 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक स्कॉर्पियो कार ट्रक में जा घुसी जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कॉर्पियो में कुल 12 लोग सवार थे। इधर घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और मामले की सूचना पुलिस को दी। बिहार में ASI ने शराबबंदी का बनाया मजाक, DIG के सामने नशे में झूमते हुए पहुंचा। बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार थाना में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब कोसी प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक यानी DIG पर्ण कुमार प्रवीण औचक निरीक्षण करते पहुंचे गए और एक सहायक पुलिस निरीक्षक को शराब के नशे में झूमते पाया। DIG के निर्देश पर ASI को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। BSEB बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2021। आज से शुरू होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक मूल्यांकन। बिहार बोर्ड के मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन आज से शुरू हो जाएगा। प्रदेश भर में 150 से अधिक मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। पटना में 14 केंद्रों पर मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षकों और MPP के लिए नियुक्ति पत्र भी भेज दिया गया है। उत्तर पुस्तिका की बार कोडिंग का काम पूरा कर लिया गया है। मूल्यांकन 24 मार्च तक होगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से मूल्यांकन केंद्र की समीक्षा करेंगे। इस दौरान अगर किसी केंद्र पर परीक्षकों की कमी होती है तो केंद्र अधीक्षक स्थानीय स्तर पर परीक्षकों को नियुक्त करेंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में कुल 16,84,466 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें से 8,37,803 छात्राएं और 8,46,663 छात्र थे। हर ITI को प्रति अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए 4,775 रुपये मिलेंगे। बिहार के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का जल्द कायाकल्प होगा। ITI की हालत सुधारने में वहां शुरू होने वाला प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण मददगार बनेगा। दरअसल जिन 44,000 लोगों को प्रशिक्षण इन सरकारी ITI में हो रहा है उसके एवज में ITI को 4,775 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेंगे। ऐसे में हर सरकारी ITI को अपनी लैब सहित दूसरे संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की ओर से नहीं देखना होगा। प्रशिक्षण से मिलने वाले राशि से ही वो खुद अपग्रेड कर सकेंगे। अब खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। बुखार, सांस फूलना और सीने में दर्द, ममता दीदी की जांच में इन जगहों पर मिली गंभीर चोटें। डॉक्टरों ने बताया दीदी का हाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से अपनी कार के दरवाजे को धक्का दिए जाने की वजह से चोटिल हो गई। घटना शाम को उस वक्त घटी जब ममता रियापारा में एक मंदिर के बाहर खड़ी थी। बुधवार की देर रात बनर्जी की प्राथमिक मेडिकल टेस्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट आई जिससे उन्हें कई जगहों पर चोटें आई है। सरकारी SKM अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि ममता बनर्जी पर किए गए प्राथमिकी चिकित्सा परीक्षण में उनके बाएं ठकने और पैर की हड्डियों की गंभीर चोटों का पता चला है। साथ ही दाहिने कंधे, गर्दन और कलाई में भी चोट आई है।
पंजाब में बड़े सिख धर्मगुरु की हत्या की साजिश के आरोप में 2 हुए गिरफ्तार, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने निहंगों के सबसे बड़े लीडर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मलकीत सिंह और भूपिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों ने बदला लेने के लिए टारगेट किलिंग की प्लानिंग की थी। अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए दोनों ने 2 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस भी जुटाए थे। इससे पहले कि ये दोनों अपने मकसद में कामयाब हो पाते, स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए। ममता बनर्जी का मीम शेयर करने पर भाजपा सदस्य प्रियंका शर्मा को जेल भिजवाने वाला टीएमसी नेता हुआ बीजेपी में शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव चरम पर है। सभी पार्टियां सत्ता के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है। इसके साथ ही टीएमसी में भगदड़ भी मची हुई है। ज्यादातर टीएमसी नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे ज्यादातर नेता वो है जो भाजपा कार्यकर्ताओं पर पहले खूब अत्याचार किए थे। इसी कड़ी में विभास हाजरा नाम का एक टीएमसी नेता हाल ही में भाजपा में शामिल हो गया। बताया जा रहा है कि ये वही विभास हाजरा है जो 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा सदस्य प्रियंका शर्मा को सिर्फ इसलिए जेल भिजवा दिए थे क्योंकि उन्होंने अपने फेसबुक पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम शेयर किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की राह पर चली ममता बनर्जी। चुनावी मौसम में केजरीवाल मरवाते थे थप्पड़, ममता ने कुचलाया पैर। चुनाव जीतने के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर हथकंडे अपना रही है। सुर्खियों में बने रहने के लिए ममता बनर्जी अब केजरीवाल की राह पर चल पड़ी है। जिस प्रकार केजरीवाल चुनावी मौसम में खुद पर थप्पड़ मरवाते हैं, उसी प्रकार ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपना पैर ही कुचलवा दिया है। बीजेपी नेतृत्व की मुख्यमंत्रियों को नसीहत, ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं तो किए जाएंगे बाहर। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्रियों को साफ तौर पर बता दिया है कि अगर ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने में नाकाम रहे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत बनने के लिए तैयार हो जाएं। अधिकारियों की सलाह पर काम करने के बजाय जनता की बात सुने और कार्यकर्ताओं की कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करें। बेरोजगारी के साथ ही सामाजिक व धार्मिक मामलों पर भी सरकार को संवेदनशील और सकारात्मक छवि का निर्माण करना होगा। चीन है खून का प्यासा, सबसे खतरनाक हमले को तैयार, अमेरिका ने जारी की रिपोर्ट। अमेरिका ने ताइवान पर हमले को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के शीर्ष कमांडर द्वारा दी गई चेतावनी के अनुसार चीन अगले 6 सालों में ताइवान पर हमला कर सकता है। ऐसे में सीनेट में पेश हुए अमेरिकी कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन ने कहा कि एशिया में अमेरिका की सैन्य ताकत को रोकने के लिए चीन लगातार कोशिशें कर रहा है और वो सबसे पहले ताइवान पर हमले की ही अंजाम देगा। इस बारे में रिपोर्ट के सामने आई है। केंद्र सरकार दे रही है 75,000 रुपये की नौकरी, लिखित परीक्षा का झंझट हुआ खत्म। केंद्र सरकार अपने अधिकांश मंत्रालय और विभागों में छोटे बड़े अनेक पदों पर बिना कोई लिखित परीक्षा आयोजित किए नौकरी दे रही है। शारीरिक परीक्षा एवं मेडिकल जांच से भी छूट दे दी गई है। सैलरी की बात करें तो वह 75,000 रुपये प्रति माह की निर्धारित की गई है। ड्यूटी का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक रहेगा। शर्त केवल यह है कि ये नौकरी रिटायर्ड लोगों को ही मिलेगी। प्रदर्शन के नाम पर 3 स्टार होटल में रह रहे किसान नेता, होटल बिलों से हुआ बड़ा खुलासा। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर के तीनों नेशनल हाईवे को बीते 100 दिनों से ज्यादा समय से किसान बिल का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने घेरा हुआ है। 100 दिनों से ज्यादा समय से चल रहे इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पर ही या तो टेंट लगाकर या फिर ट्रालियों पर मोटी चादर चढ़ाकर अपने रहने के इंतजाम किया हुआ है। प्रदर्शनकारी कड़ाके की ठंड से लेकर ऐतिहासिक गर्म फरवरी और मार्च में भी इन्हीं टेंटों और ट्रालियों में रहकर 26 नवंबर 2020 से प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। सभी रोहिंग्याओं को भारत में ही रखा जाए, प्रशांत भूषण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर उन्हें होल्डिंग सेंटर में डाला जा रहा है। अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वकील प्रशांत भूषण के जरिए सर्वोच्च अदालत में दायर की गई याचिका में कई मांग की गई है। याचिका में रोहिंग्याओं को न सिर्फ भारत में रहने की मांग की गई है बल्कि उन्हें शरणार्थी का दर्जा देने की भी मांग की गई है।
मारे गए आतंकी। घाटी में सुरक्षा बलों ने चलाया बड़ा ऑपरेशन, बंद हुई इंटर सेवा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में गुरुवार को सुबह फिर से आतंकियों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इससे देश की बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी इलाके में स्थित एक मकान में छिपे हुए थे, जबकि मकान में अभी भी 1 से 2 आतंकी के छिपे होने की आशंका है। वहीं भारतीय सुरक्षा बलों का अभियान अभी भी जारी है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिर उठाया बॉलीवुड में अंदरी और बाहरी का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री में फैले नेपोटिज्म, अंदरी और बाहरी की बात करती रही है। वह इन मुद्दों पर अक्सर बेबाकी से बयानबाजी भी करती रही है। अब कंगना रनौत ने एक बार फिर से बॉलीवुड में अंदरी और बाहरी का जिक्र किया है। इसके लिए उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की है। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी। कनाडा की सड़कों पर छाए पीएम के होर्डिंग्स, जाने वजह। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत ने जिस तरह से अन्य देशों की मदद की है, उसकी वजह से दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। नेपाल से लेकर कनाडा तक को भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन देकर यह बताने की कोशिश की है कि संकट के दौर में भारत हमेशा अपने पड़ोसियों और मित्र राष्ट्रों के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है कि कनाडा की सड़कों पर पीएम नरेंद्र मोदी के बैनर बोर्ड छाए हुए हैं। कनाडा को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए धन्यवाद मोदी के नाम से बिलबोर्ड, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगाए गए हैं। ब्रिटेन की संसद में पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला, पर भारत के समर्थन में अकेली डटी रही थेरेसा विलियम्स। पिछले करीब 100 दिनों से भारत में कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है और इसको लेकर सोमवार शाम को ब्रिटेन की संसद में चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान कई सांसदों ने यहां मोदी सरकार पर हमला बोला। वहीं सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद थेरेसा विलियम्स ने चट्टान की तरह से भारत के साथ खड़ी रही। थेरेसा ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इस पर विदेशी संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। राशन कार्ड में हेराफेरी पड़ेगी बहुत भारी, 5 साल तक की सजा का है प्रावधान। कोरोना काल में राशन का महत्व लोगों को तो समझ में आया ही, सरकार को भी यही लोगों तक राशन पहुंचाने में खासी दिक्कत हुई। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए अब धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। राशन कार्ड में किसी भी तरह की हेराफेरी या धोखाधड़ी आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। खबर खेल जगत से। कप्तान विराट कोहली ने किया कंफर्म, पहले टी20 में रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल करेंगे ओपनिंग। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मैच से पहले विराट कोहली ने भारत की ओपनिंग जोड़ी के नाम का खुलासा कर दिया है। कोहली ने बताया कि पहले टी20 मुकाबले में रोहित शर्मा के साथ केवल राहुल ओपनिंग करते दिखाई देंगे। विराट ने यह भी साफ किया कि इन दोनों को आराम दिए जाने की स्थिति में ही शिखर धवन को पारी की शुरुआत करने का मौका मिलेगा। 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।